देना होगा। दोस्तों, इस आंदोलन के अलावा आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर दूसरा मार्ग होता तो हम लोग उसी को चुनते, क्योंकि अगर आपको न्याय दिला सकती है तो बस यही आंदोलन एक जरिया है जिससे आपको रोजगार मिल सकता है, त्वरित मिल सकता है। अन्यथा आप पेपर कॉपी में उलझते रह जाओगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जितने भी ऐसे साथी हैं जो आप सोचते हैं कि आपका जो एक साल खून पसीना बहाए हैं उसका फल मिले, तो आप लोग रोजगार के लिए आपको लड़ना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, तभी जाके आपको रोजगार मिल पाएगा। अन्यथा ये मैनेजमेंट, बहरी मैनेजमेंट आप लोगों को कभी रोजगार से नहीं जोड़ेगी। कई सालों से देखते आ रहे हैं, जिसका कारण आज ये आंदोलन हुआ। और आंदोलन ये हमारा अंतिम चरण का लड़ाई बचा हुआ है। हमारा क्या है कि उसमें चालसाजी है कि आप लोगों को रोजगार 5 साल के बाद छोड़ा जाएगा। ऐसा चालसाजी के खिलाफ हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। और ये आंदोलन आज ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये आज युवाओं के सम्मान का आंदोलन बन चुका है। पूरे अथेंटिक जाति को जितना भी युवा अथेंटिक है जो कि रोजगार का अपेक्षा रखता है, उनका आंदोलन बन चुका है। इसलिए अपने मन में विश्वास रखिए कि आपको एक दिन जरूर जीत मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे कि हमारा अंदर से आपका बोल रहा है कि आप सही मार्ग में है, हम लोग सही मार्ग में है। आज कई बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है, केएमडी, जीएमपी, डीपी, सभी से हम लोग मुलाकात कर चुके और सभी का हमारे प्रति जो मांगों के प्रति सकारात्मक पहल हो रही है। प्रोसेस में हमारा बात है, तो आप लोग विश्वास बनाए रखें। और अगर मैनेजमेंट फिर भी हमारे बातों को अनसुना करने की कोशिश करेगी तो इस आंदोलन को इतना उग्र किया जाएगा जिसका खामियाजा इस स्टेट को भुगतना होगा, ऑल इंडिया को भुगतना होगा। पूरे जोर से आपने भी नारा लगाइए, अपेंटिस एकता, अपेंटिस एकता, हमारी मांगे पूरी करो, अपेंटिस का शोषण करना बंद करो, डिसीजन असेंबली होश में आके बात करो। जब तक की रोजगार नहीं, जब तक की रोजगार नहीं, अपेंडिक्स को नौकरी देना होगा। केंद्र साहब हाय हाय, केंद्र साहब मुर्दाबाद, डीपी साहब मुर्दाबाद, जीएमपी साहब मुर्दाबाद, जिंदाबाद, रेड्डी साहब मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जब तक की रोजगार नहीं, आज ही रोटी खाएंगे। गांधी साहब, और मैं आपको ये आग्रह करना चाहूंगा, विगत 36 दिनों से हम सभी अपेंडिक्स साथे अपना न्याय के लिए, रोजगार के लिए सेना भवन गेट के समक्ष धरना पे बैठे हुए हैं। आपका रवैया हमारे प्रति घिनौना प्रति हो रहा है, क्योंकि आपने हम सभी को जो एक लाइट जलता था उस लाइट को भी बंद करवाने का काम किया। ये कोल इंडिया जो कि एक महारत्न कंपनी है, जो कोयला के क्षेत्र में बिजली उत्पादन करने में अव्वल दर्जा रखती है, क्या उनके पास इतना भी रोशनी नहीं है कि वो अपने अप्रेंटिस साथियों को, अप्रेंटिस कर्मियों को रोशनी दे सके? क्या यह सही है कि जो साथी आपका प्रोडक्शन को बढ़ाया, आपका टारगेट को पूरा करने में अपना योगदान दिया, आज वही अंधेरा में रह रहा है? क्या यह सही है केंद्र साहब? आप
मीडिया टीम के साथ है, हमारे साथ छलावा करती है। हमारे रोजगार को लेके वो कोई भी सकारात्मक पहल करती तो हम लोग तत्काल धरना को समाप्त करने का बारे में विचार करते, लेकिन नहीं, उनका टारगेट है हम लोगों को छलने का। तो हम लोग आज इकट्ठा हो चुके हैं और ये प्रण लेके आ चुके हैं कि जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग घर नहीं लौटेंगे। इंकलाब, 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 वंदे वंदे भारत माता के, भारत माता के। विमल भाई, पवन भाई सभी रूप से है और आज 36 दिन से हम लोग का ये आंदोलन स्टार्ट किए। इसमें मंच में उपस्थित और सारे भाई जो इसको लेकर मुक्त रहने की तैयार करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको बहुत निश्चित धन्यवाद कि उसने एक आंदोलन को शुरू किया और आगे की ओर लड़ाई और संघर्ष को आगे बनाए रखा और जो आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहते हैं। ये आंदोलन में भाग लें क्योंकि ये आंदोलन में बचा हुआ हमारे पास जो शहरी परिवार के सामने उनको झुकाने का काम करेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आंदोलन कभी हारा नहीं है। लकीर को हमेशा बनाए रखेंगे और उन्होंने छोटा सा ही हम लोग जो रोजी रोजगार का बात था तो हम लोग संघर्ष करके जो भारत को घाटे में चल रही थी जिससे जितने भी है ना ये प्रोसेस है, उसके बाद फिर हमारे रोजगार का ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और उम्मीद भी है कि हम लोग इसमें निश्चित रूप से हासिल करेंगे। लेकिन देखिए ये निर्णय हमेशा अच्छे तरीके से करने का काम किए और ये आगे जाते हुए ऐसा बहुत चला, इसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया, एक निश्चित लेटर भी दिया हम लोगों की आप लोग को रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन क्या होगा हमारा ये सारी बातें को नहीं दे रही है और ये आगे छलने का उसका मानसिकता है, इसलिए नहीं कर रही है। तो हम लोग निश्चित स्थान के यहाँ पर बैठे हैं, जब तक ये हम लोग पुख्ता लेकर रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग ये आंदोलन को हटाएंगे नहीं। आप लोग और आश्वासन देना चाहते हैं कि जिस दिन हम चाहेंगे कि यहाँ 1000 लड़का रहेगा उस दिन 1000 प्लस लड़का रहेगा, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं ये आंदोलन है, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है, इसमें लड़का आए जुड़े और फिर 1000 पूरा। इसलिए हम लोग निश्चित संख्या को बनाए हुए रखना है, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारे खर्च भी आते हैं जो बंद करने में हम लोग आश्वस्त हैं। तो तुरंत हो जाएगा तो फिर हम लोग को थोड़ी दिक्कत होगी और हम जिला का तो भी देना चाहते हैं। अब ये देखिए हम लोग की लड़ाई भारत को से है, यहाँ की मैनेजमेंट से है और ये हम निश्चित से जीतेंगे। आगे और सारे बातें करने के लिए बहुत सारा चीज है, हम लोग बहुत सारा चीज है जो आप लोग करना चाहते हैं। सर्वप्रथम तमाम अप्रेंटिस साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सीसीएल से हमारे आए हुए सीसीएल के अध्यक्ष श्रीमान राजकिशोर जी का भी जानना चाहता हूँ कि इतना दूर से आपके संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात लगे थे और उसके साथ हमारे बीसीएल के तमाम वरिष्ठ केंद्रों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपको से एक सवाल पूछता हूँ, इधर देखिए, लुक एट द फेस, सबको इधर देखिए प्लीज। आज आपकी लड़ाई चुनौती के कगार में आ गया है।
हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और जंग हमेशा बुलंद इरादों से होता है। क्या आपके अंदर वो बुलंदी है? तो खोल जाइए आप। आज हमको चुनौती दिया है सीएमडी डीपी विद्युत साहब सिमरन दादा से, अब हमको चुनौती दिया है। अब इस चुनौती का जवाब आपके अंदर देने की क्षमता है या नहीं है, ये आपको करारी की जो है जवाब देना पड़ेगा। हमको पता है हमारा बहुत सा साथी बहुत डर से आ रहा है, झेलते हुए आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सीने में हमेशा गोली खाना है, पीठ पीछे नहीं। आज अगर आप हिम्मत नहीं देखिए, आप ही का हिम्मत पर हमारा तमाम लीडर खड़े हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, निश्चय ही आपको जीत होकर रही है। ये तो तय है, उसको देना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे हमारा सिपा सलार है क्योंकि बड़ा जंग एक सुसज्जित योद्धा से ही किया जाता है और आपके अंदर आप अपने आप से कमजोर लोग सुन, हर वो लड़की के पास वो जज्बा है ऐलानी जंग करने का। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अंदर की जो है खुदारी को जगाइए, अंदर की लड़ने की जज्बा को जगाइए। जब एक एक लड़का जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर उसको टीम लीडर की सहारे की जरूरत नहीं है। नौकरी आपके हाथ में है, छीन के लेने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। आपको किसका परमिशन की जरूरत है? आपको किसका ऑर्डर की जरूरत है? वो हमेशा छल कर रहा है, कब तक छल करेगा? हमारे पास ऐसा टीम लीडर है कि उसको रौंदने के लिए काफी है, लेकिन हम अनलीगल तरीके से नहीं जाएंगे क्योंकि हमको सबको सिर्फ लेके चलना है। और जो है आपका आंदोलन ही एक ऐसा कड़ी है जिससे जो है हर मैनेजमेंट झुक सकता है, सीएमडी झुकेगा। जब नरेंद्र मोदी झुक सकता है तो ये कौन गलेगा? इसलिए मेरे दोस्तों अंदर की जज्बा को खत्म मत कीजिए, क्योंकि आप ही के ताकत पर हम खड़े हैं, आप ही लोग के ताकत पर हम लोग खड़े हैं। और आप लोग जब कभी कभी हिम्मत टूट जाता है, लेकिन हम जो है आप लोग साझा करेंगे कि आप लोग हम लोग को हिम्मत देने का काम करें। आज जो हमारा ये संगठन चल रहा है, हम लोग का कोई रूल नहीं है, ये संगठन आप लोग चला, आप लोग के भरोसे में चल रहा है। आप लोग हिम्मत दिया है तभी हम खड़े हैं, तो अपने आप को निराश न समझिए। कष्ट हो रहा है, इस कष्ट को आपको झेलना पड़ेगा। क्या कीजिएगा? क्योंकि आपके पास कोई पहचान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है आपके अंदर, आप कहीं भी जाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कि आप क्या करते हैं। तो वहां पर सारा डिक्लेरेशन आपका धरा का धरा रह जाता है। जज्बा आपके अंदर है, खुदारी है, लड़ने की क्षमता है, लेकिन आपके अंदर पावर नहीं है। तो पावर कहां से आएगा? जब हम लोग संयुक्त ढंग से, एक सकारात्मक ढंग से, हम लोग पहले ही विद्युत हो गए हैं, तो हमको लिखित रूप में, संविधान में लिखित रूप में हमको चाहिए तो चाहिए, बस और कोई क्वेश्चन नहीं। हम जीतने के लिए आए हैं, हमारी जीत होगी, पूरी जीत होगी, वहां पर नेगेटिव का कोई बात नहीं। हम जंग लड़ने के लिए आए ना बॉस, तो लड़ेंगे, जीतेंगे और तिरंगा फहरा के जाएंगे। हारने कोई सवाल नहीं। हम हारने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम हारने के लिए ट्रेनिंग थोड़ी किए हैं। हम हारने के लिए जो है तो कोदाली बजा चला रहे थे, फॉरमेट जो बड़ा वो हम किए। क्यों किए? हम कमजोर थे, हमारे अंदर सही शक्ति नहीं था। आज तो आपके पास हजारों भाई हैं, पहले तो आप अकेले में ट्रेनिंग किए, लेकिन अभी स्टैंड में आपके साथ हजारों भाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अदर सब्सिडी वाला भी आपको हिम्मत दे रहा है, तो आपको डरने की बात नहीं। अरे अंदर की जज्बा को जगाना है, एकदम जीत आपके नजदीक में है और 2 कदम नीचे अंदर, बस इरादा को बुलंद रखना है और डटे रहना है। आप डटे रहिएगा, आपको सब चीज मिलेगा। और हमारे तमाम टीम लीडर जो है उच्च तत्व से अधिकारी से बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, संगठन में दे रहे हैं। आपको जहां पर अगला आदमी बैठ नहीं रहा था, बैठ रहा है, सुन रहा है। हम लोग इतना मजबूर कर देंगे कि हमारे डिमांड में उसको मानना पड़ेगा, बात नहीं करेगा, बात करके उसको डिमांड को देना पड़ेगा। नहीं तो गोली खाने के लिए हम तैयार है। अरे हमको लौटने के लिए क्या बचा मेरे पास? कुछ तो नहीं बचाना है, लेकिन अगला को मिटाने के लिए बहुत कुछ बचा है। डर उसके अंदर होना चाहिए, ना कि हमारे अंदर। हमारा न मान है न सम्मान है, वो खोने के लिए कोई चीज नहीं है। तो फिर डर क्या चीज का? डर तो उसको होगा
और डरेगा, डरना पड़ेगा जब आपके अंदर ताकत आ जाएगी। और हमारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके अंदर जो शरीर शक्ति है, इतना ही शक्ति हमें जरूरत है, ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है। इतने लड़के में हम लाल किला में झंडा फहरा देंगे, लेकिन बुलंदराज को सादा पुराना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस जंग में जी जान से लड़ने वाला कितना योद्धा है, कृपया हाथ उठाइए। चलिए पवन जी, डरने की जरूरत नहीं, अगल बगल उठा लीजिए, 4 लड़का उठा दंगा होगा, दंगा करके रहेंगे। गोली सी 4 लड़का कोई भी उठाइए ना आप, 4 लड़का। आज आप लोग का ये समझ तो हमको बहुत गर्व हुआ। अब हम डरेंगे, जीत तो होगा रहेगा, पूरी तरह जीत होगा। आज जीत के ही तिरंगा फहरा कर लोग कर जाएंगे। धन्यवाद। मैं और कुछ साथी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी दो शब्द बोलिए, चुप नहीं रहना, बस मुंह खोलिए और लड़िए। संजय जी तमाम अपने के साथ आज लगातार 36 दिनों से हम सभी प्रशिक्षु अपने नियोजन की मांग को लेकर कोयला भवन के मुख्यालय के सामने बैठे हुए हैं। भाइयों, जितना समय लगेगा हम उतना ही मजबूत होंगे। जीत तभी होगी जब बुलंद इरादों से आप अपने नियोजन की मांग को लेकर लड़ेंगे। आपको याद करना होगा कि जब आप घर से निकले थे तो ये सोच के निकले थे कि हमें कुछ ना कुछ हासिल करके जाना होगा। क्या निराश होकर जाने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? क्या आप लोग खाली हाथ होकर जाने के लिए आए हैं? आप घर जाएंगे तो आप निराश होकर जाइएगा, मगर जब घर से आप निकले हैं तो आशा भाव से निकले होंगे। मगर हम यही कहना चाहते हैं, समय जरूर लग रहा है, हमारा समय जरूर इस चीज के जीत के लिए लग रहा है, मगर एक दिन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। मगर यदि आप बुलंद इरादों से लड़ेंगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। ये वही नौजवानों का देश है जहां पे एक साथ एक बुलंद इरादों से अंग्रेजों के भगाने का काम किया गया था। तो ये कौल प्रबंधक क्या है, जब अंग्रेज भाग सकता है तो आपको नियोजन भी देना पड़ेगा। बिल्कुल लेंगे तो साथियों, आप मनसा जो है मजबूत रखिए, इरादा मजबूत रखिए, निराशा भाव से नहीं सोचना है, हमें आशा भाव से मन को सोचना है। और हम लोग सब मिलकर एक साथ एक कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग सीएमडी साहब से ये नियोजन का मांग किए हैं, और आज नहीं तो कल जरूर हम लोगों को नियोजन मिलेगा। आप प्रेम से बोलिए, अप्रेंटिस सकता, अप्रेंटिस सकता, हमारे क्या पर से चुक नौकरी देना होगा, हमारे क्या पर से चुक नौकरी देना होगा, आधी रोटी खाएंगे, कौन से प्रबंधक की मनमानी नहीं चलेगी, सीएमडी साहब की तानाशाही नहीं चलेगी, कौन प्रबंधक की मनमानी नहीं चलेगी, हमारे क्या प्रशिक्षु को नौकरी देना होगा। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। साथियों, चंद शब्दों से यही अपने वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। विमल सर, सूरज सर। हमारे बीच बैठे हुए हमारे तमाम वरिष्ठ लीडर विमल जी, पवन जी, कौशल किशोर भैया, किशोर जी और हमारे तमाम जो टीम लीडर हैं, वो अथक प्रयास और अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए प्रशिक्षु हैं, जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, सबसे बड़ा रोल आपका है, क्योंकि ये संगठन आपके बदौलत चल रहा है। अपने आप को किसी से कम मत समझिए। ये नहीं समझना है कि हम अध्यक्ष, वो अध्यक्ष है, उनका ही जिम्मेवारी है। नहीं, वो आपको एक रास्ता दे रहे हैं। आप देखिए, जब राम जी लंका जाने लगे थे तो उनको भी हनुमान जी का जरूरत पड़ा था। उसी प्रकार ये हम लोग का दिशा निर्देश देने वाले हैं और सही रास्ते पर हमको किस तरह से लड़ाई को ले जाना है
वो बता रहे हैं, लेकिन इसमें अहम रोल हम लोग प्रशिक्षुओं का है कि हम लोगों को यहाँ प्रतिदिन प्रेजेंट होना है और अपनी ताकत को कमजोर नहीं समझना है। मैनेजमेंट ये चाह रही है कि ये समय उसका लेने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आपके पेशेंस को देख रही है कि आपके अंदर लड़ने का कितना क्षमता है, क्योंकि वो सोच रही है कि जितना ज्यादा समय होगा लड़कों में, प्रशिक्षुओं में निराशा होगी और वो खुद ब खुद इस धरना को समाप्त कर देंगे। उनका बस यही मकसद है कि इस धरना को किस तरह से हटाया जाए, लेकिन हम लोगों को इस धरना को आगे बढ़ाना है, डटे रहना है और मैनेजमेंट यही चाह रही है कि इसको रोजगार ना दे करके, लॉलीपॉप दे करके, किसी तरह से कोई भी बहाना करके, आश्वासन दे करके इस धरना को हटा दिया जाए। देखिए हमारे बीच हम लोग जो है कि रात 10-11 बजे तक जो है कि लाइन अप कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया से बात हो रही है हमारी। एक आप ही लोगों का साथी है तो जिसका नाम है नीतीश कुमार, उनसे मेरा बात हो रहा है। वो अभी पटना में टाइफाइड होने के बावजूद वो जो है कि पटना गए हुए हैं और उनसे मेरा बराबर संपर्क हो रहा है। हम लोग मनीष कश्यप जी को लाने का प्लानिंग कर रहे हैं। उस बात पर हमारा विमल दास से भी दिशा निर्देश मिला है और भी हमारे जो टीम लीडर हैं उनसे भी दिशा निर्देश मिला है। कौशल किशोर जी से भी बात हुआ है। हमारे रॉकी भैया जो हमारे एरिया 10 के लिए, रॉकी जी इधर आ रही है, रॉकी जी का भी अहम रोल है क्योंकि उन्होंने ही नंबर को हमारे व्यवस्था किया और हम लोग मनीष कश्यप जी को भी लाने का काम करने वाले हैं और हमारे सभी टीम लीडरों का ये साथ है। मैनेजमेंट ये सोच कर बैठी है कि ये प्रशिक्षुओं को हम बरगला देंगे, लेकिन ये उसकी भूल है। हम लोगों को जब तक नियोजन नहीं मिलता है तब तक हम लोग इस धरना को समाप्त नहीं करेंगे और वो जो अपने मनसा बनाए हुए है उस मनसा को हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अभी भी बीसीसीएल सीएमडी, डीपी साहब, यहाँ तक कि कोल इंडिया चेयरमैन, कोयला मंत्री, सबसे ये आग्रह करता हूँ कि अभी भी हम लोग प्रशिक्षुओं का जो रोजगार का जो मुद्दा है उस पर आप जल्द से जल्द पहल करिए और हम लोगों को रोजगार दीजिए। आप जो काम देश में नहीं होना चाहिए उस काम को करने के लिए तुरंत धारा बन जाती है, तुरंत अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, लेकिन आज रोजगार के मुद्दे पर हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री सब सोए हुए हैं। क्या उनका जनता प्रतिनिधि यहाँ नहीं है? 5-5 विधायक उनके हैं यहाँ, उनका सांसद है यहाँ, वो मामला को नहीं भेज रहे हैं कोयला मंत्रालय को, सारा मामला जा रहा है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। उनका बस एक मुद्दा रह गया, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना। हम लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर कोई पहल नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम 7.5 लाख अप्रेंटिसों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिए हैं आप? अभी योगा पे बात हो रहा है। अरे भाई, जब पेट में अनाज ही नहीं रहेगा तो योगा करेंगे हम लोग? बताइए, भूखे पेट योगा होगा क्या? प्रधानमंत्री जी सिर्फ योगा पे बात करते हैं, कोयला मंत्री जी सिर्फ धर्म का। इनका बस यही मुद्दा रह गया है कि आपस में लड़ाइए और इनको अपना रोटी सेकिए। ये जो है पूरी तरह से अंग्रेज का नीति पर काम कर रही है ये सरकार, बीसीसीएल मैनेजमेंट, और ऊपर के जो मंत्री है वो उनका भी इसमें संलिप्तता है। नहीं तो आज हमारा 36 दिन हो चुका है। 36 दिन में उन्होंने क्या प्रक्रिया किया है? सिर्फ हम लोग जिस प्रतिनिधि के पास जाते हैं हमको आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, बात हो रही है, प्रोसेस में है काम। अगर प्रोसेस में भी है तो उसका तो कुछ लिखित प्रमाण आप देंगे ना जी कि क्या प्रोसेस में है। तो बस हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी है और हम लोग को इसको आगे भी लड़ना होगा, क्योंकि ये सरकार, ये ऐसी सरकार आई है जो बिल्कुल अंग्रेज का नीति पर काम कर रही है। फूट डालो और राज करो। हमें आपस में फूट डालकर ये राज कर रही है। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको निजीकरण कर रही है और यही कारण है कि हम लोग का रोजगार पे भी ये बात नहीं कर रही है। हम लोग को सरकारी नहीं तो हम लोग को आउटसोर्सिंग में दीजिए, संविदा पे दीजिए। हमारा यही मांग है, जो मिनिमम लेबर वेजेज है उस आधार पर हम लोग को बहाल करिए। तो मैं यही, हमारा मेन मोटो यही है कि हम लोग को जल्द से जल्द आप रोजगार से जोड़िए। प्रधानमंत्री हो, कोयला मंत्री हो, बीसीसीएल सीएमडी हो या कोल इंडिया चेयरमैन हो, हमारा उनसे बस यही एक आग्रह है कि हम लोग को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए और हम लोग को नियोजन देकर तभी हम लोग इस धरना को समाप्त करेंगे। वरना ये धरना दिल्ली तक जाना होगा तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? हौसले को बुलंद रखना होगा, क्योंकि अभी 36 दिन हुआ है।
हो सकता है 36 महीना भी लड़ना पड़े, उसके लिए हम लोग को तैयार रहना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। अप्रेंटिस एकता